हाय एवरीवन। मेरी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मैकडॉनल्ड्स ने। मैकडॉनल्ड्स खाएं और पिज़्ज़ा बर्गर अपनी फैमिली के साथ। चलते हैं वीडियो की तरफ और आप खाने जाएं मैकडॉनल्ड्स। पेप्सी साथ लीजिएगा और साथ फैमिली को ले जाइएगा। हाय एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आसिम टाकीज को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी लाइसेंस। डेनमार्क का आपको लाइसेंस प्रोग्राम बताता हूँ कि आप डेनमार्क कैसे जा सकते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ और कैसे सपने पूरे कर सकते हैं आप डेनमार्क में अपने बच्चों के साथ। उससे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा आसिम टाकीज को। और ये मेरा न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बता सकते हैं फ्रेश ग्रेजुएट, फॉरेन ग्रेजुएट जिन्होंने बाहर से पढ़ा है वो भी जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूँ डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी लाइसेंस के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। पहले आपने जर्नल जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट से भी कलेक्ट कर सकते हैं और मेरी वीडियो से भी, ठीक है? उसके लिए ये है कि आप डेनिश लाइसेंस पे आप ग्रीनलैंड में भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और पूरे यूरोप में डेनिश लाइसेंस एक्सेप्टेड है। आप इटली, फ्रांस, फिनलैंड, स्पेन, नॉर्वे में भी जा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी लाइसेंस, ठीक है ना? उसके लिए फर्स्ट ऑल रिक्वायरमेंट है उनकी। अप्लाई करेंगे आपने वेरिफिकेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की ECFMG से। ये ECFMG एक कंपनी है अमेरिकन जो फिलाडेल्फिया में है। उसका आपने बनाना है अकाउंट, ठीक है ना? इस लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन USA कंपनी ECFMG रिकमेंडेड है डेनिश पेशेंट हेल्थ अथॉरिटी लाइसेंस के लिए। उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एपिक में आप खोलेंगे अकाउंट $130 का और पर क्रेडिशनल है $100। आपने सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स डेनिश हेल्थ अथॉरिटी लाइसेंस के लिए करने हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरी क्वालिफिकेशन, ठीक है, और होम कंट्री लाइसेंस, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना? और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है वो गुड स्टैंड सर्टिफिकेट आपने कुरियर करवाना है या बाय ईमेल करवाना है अपनी हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू डेनिश पेशेंट सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी को, ठीक है? तो उसके लिए आपका लाजमन ECFMG वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? चलते हैं आगे। और उसके लिए आपने ECFMG में जाके अकाउंट खोलना है और उसकी फीस है $130, वो पे करनी है। पर क्रेडिशनल आपने पहले एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर उसका नोटरी कैम होता है, वो आपसे नोटरी कैम वाले इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है? वो मैंने भी किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। मैंने भी डेनमार्क के लिए भी किया हुआ है, नॉर्वे के लिए भी किया हुआ है और आइलैंड के लिए भी आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए नोटरी कैम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपने $130 की फीस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? जब आपकी डेटा पर्सनल ओके हो जाती है तो आपने पहली डिग्री, अगर आपने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, आपने राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज पढ़ा हुआ है, तो आपने अपना क्रेडिशनल डिग्री उसमें अपडेट करनी है, ठीक है? वेरिफिकेशन के लिए उसकी 100 क्रेडिशनल फीस करनी है, 100 क्रेडिशनल फीस है $। फिर आपने अपने होम कंट्री का लाइसेंस, किसी और कंट्री का नहीं, अपने होम कंट्री का जहाँ के आप नेशनल है वहाँ का लाइसेंस अपडेट करेंगे।
ये आपके अपडेशन हो गई, आपका अकाउंट भी बन गया, आपकी वेरिफिकेशन भी हो गई, अपनी यूनिवर्सिटी से भी हो गई, आपके काउंसिल से भी हो गई, और आपके यूनिवर्सिटी से भी ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल वेरिफिकेशन वो लेते हैं, ठीक है, वो भी हो जाती है। ये जैसे आपकी एपिक रिपोर्ट हो गई, वो एपिक रिपोर्ट आपकी वो पेशेंट हेल्थ अथॉरिटी डेनमार्क को भेज देते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो डेनिश पेशेंट सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी है, उसको भेज देते हैं। उसके बाद वो आपके रिकमेंड कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपके हो गई ये एपिक रिपोर्ट डेनिश के लिए, वो ग्रीनलैंड में भी काम आएगी, ठीक है। अब अगला प्रोसेस ये है कि आपने डिग्री भी करवा दी, ट्रांसक्रिप्ट भी करवा दिया, लाइसेंस भी सेंड की, वो आपने ईमेल करनी है डेनमार्क, ठीक है ना, डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी को, और उनकी वेबसाइट है www.enstps.dk, ठीक है, www.en.stps.dk को। तो ये जब आपकी वेरिफिकेशन चली गई CFMG की, तो आप अप्लाई करेंगे लाइसेंस प्रोग्राम में, ठीक है। उसके लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज टेस्ट लाजमन करना होता है, डच लेवल 3, वो 6 मंथ की क्लासेस होती हैं, वो डेनमार्क के अंदर हो जाती हैं। वो आपको यहाँ से जाने से पहले आपने सिर्फ ECFMG करवाना है, ठीक है, अपने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, या USA से हैं, या आपने यूरोपियन कंट्री से, बेलारूस से किया हुआ है, जॉर्जिया से किया हुआ है, किर्गिस्तान, साउथ सेंट्रल एशिया से किया हुआ है डिग्री, तो वो अपनी एपिक वेरिफिकेशन करवा के आप भेजेंगे। उसके बाद आप वही एपिक का डॉक्यूमेंट्स लेके आप डेनमार्क जा सकते हैं, ठीक है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं जाके। और लैंग्वेज लेवल 3 आपको डेनिश करनी पड़ेगी, वो 6 मंथ है, वो वहीं करवाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में, ठीक है। उसके बाद नई बात आपको मैं बता दूं, उनका मेडिकल टेस्ट भी होता है, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन लेती है। 4 आवर्स का टेस्ट होता है इंटरनल मेडिसिन का, 2 आवर का सर्जरी का, 100 MCQs उसमें होते हैं, 100 MCQs सर्जरी में होते हैं। वो आपको 7 ग्रेड उसमें उनके लेने होते हैं, वो आप पास करना है, टेस्ट लाजमी एकदम, वो जाके कोपेनहेगन में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के अंदर उनका डिपार्टमेंट है, वही लेता है पेशेंट सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी वाले, ठीक है ना, उनका अपना डिपार्टमेंट वहाँ कोपेनहेगन में बना हुआ है, ठीक है, इस काउंसिल का। तो वहाँ आपका एग्जाम पास होगा। उसके बाद होती है रजिस्ट्रेशन के लिए ओरल टेस्ट भी होता है वहाँ, ठीक है। ओरल टेस्ट के लिए आपको 2 आवर्स की पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। क्लिनिकल जिसका अप्रोच नॉलेज इस वक्त बेस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं डेनिश, बाकी अप्लाई नहीं करें। उसकी वजह यह है कि वहाँ इम्तिहान होता है भाई, ओरल टेस्ट भी होता है। ओरल के लिए 4 आपको गायनी, मेडिसिन, सर्जरी एंड पीट्स के आपको एक हिस्ट्री पेशेंट की दी जाती है। उसमें आपने क्लिनिकल अप्रोच, अपना डायग्नोज, अपना पेशेंट के ऊपर जितने भी एग्जामिनेशन है वो आपने लिखने होते हैं, और अपने इन्विजिलेटर को बताने होते हैं। उसमें भी 7 ग्रेड आपको चाहिए, वो पास हो गए तो आप आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन में डेनमार्क की। तो डेनमार्क रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर अभी मैं आपको पहले भी बताया कि डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी सबसे मुश्किल है इस वक्त रजिस्ट्रेशन। उसकी वजह यह है कि इसका जो प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा, पर जो डॉक्टर हैं वो इसको टैकल कर सकते हैं। जो यंग डॉक्टर हैं वो कहते हैं हम इंटर्नशिप करके जा सकते हैं, नहीं, एक्सपीरियंस आपके पास लाजमी होना चाहिए 2 ईयर, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन एपिक लाजमी है, मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी मस्ट हैव बीन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ECFMG अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड, और अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम नॉन EU कंट्रीज, एप्लीकेशन अप्रूव्ड इन क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप अपनी कंप्लीट रखिए वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद
आपके ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेजेंगे, वो भी इपिक वाले भी आपकी रिपोर्ट भेज देंगे। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होता है वहाँ, वो इस वीडियो में मैं आपको बताया, वो डच 3 होता है, वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। उसकी फीस 200-300 यूरो है। वो 4 मंथ में आप आराम से 7 ग्रेड ले सकते हैं, ठीक है, 7 या 10 ग्रेड उनका है। उसके बाद फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है। हाँ, मेडिकल 2 टेस्ट होते हैं, एक सर्जरी का, एक इंटरनल मेडिसिन का। 100 MCQs का होता है, 4 आवर का 1 डे पेपर होता है, वो भी कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी लेती है, वो भी आपको पास करना है। वो पास करेंगे तो आप ओरल में चले जाएंगे। ओरल में यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, उनका ही हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल में टेस्ट होता है आपका ओरल टेस्ट। ओरल में 4 जो है आपके टेस्ट के आपको स्टेप दिए जाते हैं, गायनी, मेडिसिन, सर्जरी एंड पीड्स। एक एक पेशेंट होता है, 4 पेशेंट होते हैं। उसमें आपने क्लिनिकल हिस्ट्री लिखनी है पेशेंट की, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, इन्विजिलेटर एक्सटर्नल आपके साथ होंगे और एक रूम के अंदर एक डॉक्टर, ठीक है। उसके पास होने के बाद आप जाते हो रजिस्ट्रेशन में, डेनिश सेफ्टी लाइसेंस के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपने मस्ट ये करना है कि आप जब ये पास कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डेनिश पेशेंट सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी वाले, जो उनका हेड है, डिपार्टमेंट है कोपेनहेगन में, आप जाके रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोसेस कम से कम 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। अपॉन अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन, लैंग्वेज टेस्ट, डेनिश लैंग्वेज टेस्ट, क्वालिफाइड डॉक्टर्स नोटिफाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, और वो नोटिफाई करते हैं कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी वाले कि हे भाई एलिजिबल है, इसको रजिस्ट्रेशन दी जाए और ये काम कर सकता है डेनमार्क के अंदर। उसके बाद आप आ जाएं सैलरी पैकेज। अब सैलरी पैकेज ये है कि अगर आप जीपी हैं, रेजिडेंट हैं, तो उसकी तो 6,000 यूरो है विथ टैक्स। टैक्स आपकी कट होगी, आपको 5,800 यूरो हर महीने मिलेंगे डेनमार्क में। और डेनमार्क में आप इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। वो कैसा है वो मैं अगली वीडियो में इमिग्रेशन लेके आऊँगा डेनमार्क की, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाई है, इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लाइसेंस प्रोग्राम में आप कैसे जा सकते हैं, और इसकी जो हेल्थ अथॉरिटी है वो डेनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी है, ठीक है, इसका नाम काउंसिल का साइट है www.enstps.dk, ठीक है। और आराम से बैठ के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर एपिक्स अकाउंट खोलेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, MBBS डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड लास्ट जो है आपका लाइसेंस होम कंट्री का, ठीक है। क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा ना स्क्रैच आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो नॉन EU कंट्रीज के लिए ये है, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं आपके लिए ले के आऊँगा इमिग्रेशन ऑफ डेनमार्क, ठीक है। ये लेंदी प्रोसेस है, पर ये है कि कुछ लोग करते हैं, जो जिसको चाहत होती है कि मैंने जाना है डेनमार्क, और वहाँ का आपको जब अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। इम्तिहान भी इजी है, ये नहीं है कि आप डर जाएं कि इम्तिहान मुश्किल है। इम्तिहान इजी है, आप प्रोसेस करें, आप एपिक करवाएं, आप डेनिश सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। जब एपिक हो जाएगा उसके बाद वो आपको बुला लेते हैं, एपिक रिपोर्ट पे वो आपको स्पॉन्सर करते हैं जॉब का। उसके बाद वहाँ जाके आपका टेस्ट होता है डेनिश लेवल 3 का। उसकी क्लासेस शाम को ले लें, सुबह ड्यूटी करें आप, ठीक है ना। ड्यूटी वो आपको परमानेंट नहीं देंगे, एकदम टेम्परेरी शुरू कर देते हैं आपका काम हेल्थ में, ठीक है ना। उसके बाद आप आराम से, जैसे आपका टेस्ट पास हो जाता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर ओरल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट क्लियर करेंगे, वो आपको लाइसेंस दे देंगे। और पूरे यूरोप में डेनिश सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी लाइसेंस अप्रूव्ड है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। बाकी रही स्पेशलिस्ट की बात, स्पेशलिस्ट का भी यही है कि उनका एग्ज़ाम कोई नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल कराने हैं, पहले FCPS डिग्री करवाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे, और लास्ट लाइसेंस,
ठीक है, होम कंट्री का। उनका कोई इम्तिहान नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए सिर्फ लैंग्वेज करना पड़ेगी, लैंग्वेज वो जाके डेनमार्क में कर सकते, पर स्पेशलिस्ट भी इसी FMG अकाउंट खोलेंगे। $130 का, $100 पर क्रेडिशनल 3 जो है डॉक्यूमेंट्स आप एपिक के थ्रू वेरीफाई कराएंगे, और पेशेंस, सेफ्टी, हेल्थ अथॉरिटी को क्लिक करना है, ठीक है ना। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, फिर वहाँ लैंग्वेज करनी पड़ेगी स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। स्पेशलिस्ट के लिए बहुत जॉब है, वहाँ फेलोशिप भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम और कर सकते हैं। GP के लिए सिर्फ ये है कि वो जॉब ले लें, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम का एग्ज़ाम होता है वहाँ, वो बड़ी अलहदा वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो भी कोपेनहेगन में होता है, पर जो स्पेशलिस्ट है वो फेलोशिप में जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। वो इस वीडियो में मैं बता दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो के लिए मैं आपके लिए ले के आ रहा हूँ इमिग्रेशन डेनमार्क की सेकंड पार्ट देखना न भूलिएगा। मेरा इंतज़ार करिएगा अगली वीडियो का।